ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मैग्नेट। मैग्नेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एट द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे इसको, फिर भी आप यहाँ पे एक बार रिवीजन के तौर पे पढ़ते चलिए साथ ही साथ। मैग्नेट देखिए सबसे पहले क्या होता है, बोलचाल की भाषा में चुंबक उसको हम लोग बोलते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप सबों को पता होगा कि चुंबक क्या करता है। चुंबक क्या करता है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो लौह वाला पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो मैग्नेट आपको खींचता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक हम लोग उसको क्या बोल देते कि अरे ये तो मैग्नेट है, मतलब चुंबक है। लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में और मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा मैग्नेट कहाँ यूज होता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आइए आज हम लोग देखते हैं मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में लिखिएगा कि मैग्नेट होता क्या है, ठीक ना। मैग्नेट देखिए, मैग्नेट क्या है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित है, ठीक है। क्या करता है तो अपनी ओर आकर्षित करता है, मैग्नेट कहलाता है। मैग्नेट कहलाता है, ठीक है। वो पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ में क्या क्या हो जाता है आपका, तो लोहा हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। इस टाइप को हम लोग बांट के पहले भी पढ़ते हैं बाद में उसको, लेकिन अभी भी बता देते हैं आपको। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और उसको जो पदार्थ अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके देखिए गुण के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको क्या पढ़ेंगे तो गुण के बारे में क्या होता है उसके बारे में देखिए। इसके पहले यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है तो एक प्रकार का मैग्नेट है। इधर हमने ले लिया नॉर्थ पोल और इधर ले लिया हमने तो साउथ पोल, ठीक है। गुण में देखिए, गुण में क्या है कि यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है तो पहले का बात उसमें गुण है कि वो अट्रैक्टिव करता है, मतलब ठीक ना, आकर्षित करता है उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या हुआ कि इसमें दो पोल होते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा। इसमें दो पोल होते हैं। कौन कौन सा है तो नॉर्थ पोल और अनदर क्या है तो आपका साउथ पोल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसका क्या है, इसका जो गुण है वो देखते हैं कि चुंबक के दोनों पोल पे क्या होता है ना, यह देखिए पोल क्या है तो एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है तो आपका साउथ पोल है। दोनों पोल पे क्या होता है कि आपका पावर जो होता है ना सेम होता है, ठीक ना। दोनों पोल पे क्या होता है कि आपका पावर सेम होता है और जो मिडिल पार्ट है मैग्नेट का वहाँ पे पावर नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पावर बीच वाला पार्ट है उसमें नहीं होता है। यही अगर मैग्नेट को हम क्या करते हैं कि पोल पे ले जाते हैं, अगर सेम पोल रहेगा तो वो क्या करेगा कि रिपेल करेगा उसको, ठीक ना, विकर्षित करेगा, हिंदी में देखिए धक्का देगा। लेकिन अपोजिट पोल जैसे ही आएगा तो वो क्या कर लेगा कि उसको अट्रैक्शन कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। समझ में आई बात। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे कि लिखते चलेंगे ताकि याद करने में किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें दो पोल होते हैं। हमने अभी आपको लिखाया कौन कौन सा तो नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल। क्लियर होगी बात। अब चलिए आगे लिखते हैं हम लोग मैग्नेट के मिडिल पार्ट में कोई पावर नहीं होता है। मैग्नेट के मिडिल पार्ट में कोई पावर नहीं होता, ठीक है।
मैग्नेट के पोल्स पर, पोल्स कौन सा है, दो ठो, कौन कौन सा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक ना। मैग्नेट के पोल्स पर पावर सेम होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। मैग्नेट के पोल्स पे पावर जो होते हैं आपका सेम होते हैं, समझ में आ गई बात। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपोजिट पोल एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है। क्या करती है, तो आकर्षित करती है, ठीक ना, अपोजिट पोल। उसके बाद लिख लीजिएगा सेम पोल एक दूसरे को विकर्षित करती है। क्या करती है, तो विकर्षित करती है। अब यहाँ पे देखिए ना, अभी हम क्या बताए थे, एक मैग्नेट हमने आपको लिया था, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो गया और क्या है, ये साउथ पोल है, समझे। अब क्या करते हैं कि अगर नॉर्थ पोल यहाँ आ गया और साउथ पोल मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक मैग्नेट बना के लगते हैं, तो ये मेरे क्या है, तो देखिए सेम पोल है ना, तो ये क्या करेगा, आपको आकर्षित नहीं करेगा, इसको रिपेल कर देगा, समझे। क्या करेगा, तो आपको धक्का दे देगा। लेकिन जैसे ही अगर इसका पोल चेंज हो जाएगा, मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो देखिए अलग अलग पोल आ गया ना, तो ये क्या करेगा, तो आपका आकर्षित कर लेगा। समझ में आई बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन छोटा छोटा आपसे पूछते रहता है। पूछेगा क्या, तो पूछेगा कि मैग्नेट का अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको अपोजिट पोल आकर्षित करते हैं। सेम पोल रहेंगे तो क्या करेंगे, आपको विकर्षित करेंगे। किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखिए मैग्नेट ये है ना, अगर हम इसको तोड़ते हैं, समझ में आई बात, मैग्नेट को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो जितना इसमें टुकड़ा बनेगा, हर एक टुकड़ा में क्या करे होगा कि एक एक अलग अलग प्रकार का मैग्नेट उत्पन्न होते चला जाएगा, समझे। इस मैग्नेट को हमने तोड़ा तो जितना टुकड़ा बना, हर एक टुकड़ा अलग अलग प्रकार का मैग्नेट बनेगा और उसमें क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के पोल भी आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें भी दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जितना भी टुकड़ा हो सब में दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझ में आ गया हो। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिख देते हैं हम मैग्नेट के तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, तो एक मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, तो आपका एक मैग्नेट बन जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्या क्या वही लिखवाए हमने स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है कि इसमें दो पोल होते हैं, कौन कौन सा था, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट के मिडिल पार्ट में कोई पावर नहीं होता, ये जो पार्ट है बीच वाला, उसमें कोई प्रकार का पावर नहीं होता है। अब आगे बढ़िए, मैग्नेट के पोल्स पर पावर सेम होते हैं, जितना पावर नॉर्थ पोल पे होगा उतना ही पावर आपका क्या होगा कि साउथ पोल पे होगा, समझे। अब क्या है कि अपोजिट पोल एक दूसरे को आकर्षित करता है। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग टाइप के पोल्स को हम एक जगह लाएं तो ये क्या होगा कि एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब है कि सेम पोल आकर्षित नहीं करेगा, रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, ठीक ना, धक्का देगा उसको। और मैग्नेट के तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है कि अपना एक अलग मैग्नेट बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए ये सब इसके गुण हैं मैग्नेट के, याद रखिएगा। जितना चीज लिखवा रहे हैं ये सारी बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आया है, ठीक ना। अब चलिए अब क्वेश्चन राइज होता है कि मैग्नेट को तो ठीक है, मैग्नेट को हम क्या किए कि तोड़े मैग्नेट बन गया, लेकिन मैग्नेट का भी एक प्रकार का पावर होता है, वो कैसे समाप्त होता है, ठीक है। तो देखिए मैग्नेट को क्या करते हैं कि बार बार पटकते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। क्या क्या करते हैं कि अगर उसको हम बार बार पटकेंगे या फिर उसको गर्म करेंगे तो उसमें जो मैग्नेटिक पावर है वो समाप्त हो जाएगा, समझे। इसी को हम लोग लिख लेते हैं कि लिख लीजिएगा कि मैग्नेट को
बार बार पटकने या गर्म करने पर मैग्नेट पावर समाप्त हो जाता है। मैग्नेट पावर क्या हो जाता है? तो समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गई बात? मैग्नेट को बार बार पटकने पर या गर्म करने पर उसका मैग्नेट पावर क्या होता है? तो आपका समाप्त हो जाता है। ये था, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? तो मैग्नेट के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज देखी, उसके हम लोगों ने क्या देखा? तो गुण देखा। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट के बारे में। ठीक ना, मैग्नेट का वर्गीकरण। ठीक है, मैग्नेट को कितने भागों में बांट कर स्टडी करते हैं उसके बारे में आप लोग अब देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैग्नेट जो है आपका दो प्रकार का। फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, और सेकंड होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल जो आपका मैग्नेट है वो देखिए दो प्रकार का। फर्स्ट क्या था? तो आपका परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड है आपका टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, क्या क्या था? मैग्नेट को सबसे पहले दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा है? तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट आपका क्या आ गया? तो दो भाग हो गया। कौन कौन सा? तो परमानेंट मैग्नेट और आपका टेम्पोररी मैग्नेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। ठीक ना, तो नेचुरल मैग्नेट के बारे में सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या क्या होता है नेचुरल मैग्नेट? क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि आपका मलेशिया पता है ना, मलेशिया में एक जगह है लोडोसिया। ठीक है, मलेशिया में एक जगह क्या है? तो लोडोसिया। वहां पे एक काला पत्थर देखा गया था। क्या देखा गया था? तो काला पत्थर देखा गया था और उसमें एक गुण देखा गया था। वो गुण क्या था कि वो लोहा के छोटे छोटे चीज़ों को क्या करता था ना, तो वो आपका आकर्षित करता था। समझ में आ गई बात? लेकिन क्या था कि वो जो मैग्नेट था कहाँ से मिला था? तो आपका प्राकृतिक से मिला गया था। तो एट फर्स्ट सबसे पहले वहीं से उसको क्या किया गया? तो नेचुरल मैग्नेट नाम दिया गया। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गई। अब आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट में। आर्टिफिशियल मैग्नेट आपका क्या होता है कि जो हम लोग बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में कृत्रिम मैग्नेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है? तो दो टाइप से यहाँ पे देख लीजिए बोर्ड पे, परमानेंट मैग्नेट है और टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे भी। ठीक ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। परमानेंट मैग्नेट की बात आती है। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है जानते हैं? कि इसमें मैग्नेटिक पावर जो होता है ना, बहुत दिन तक रहता है। समझे? क्या होता है कि बहुत दिन तक रहता है। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट में रहता है ना कि बहुत दिन तक नहीं रहेगा आपका मैग्नेटिक पावर। वो क्या होगा कि मैग्नेट बना और कुछ समय बाद ही क्या होगा कि फिर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट इसलिए बोला जाता है कि इसमें बहुत दिन तक रहता है। कितना दिन तक? तो तकरीबन 6 महीना तक या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। समझ में आई बात? तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल समझिए कौन कौन सा चीज़ हमने आपको समझाया। मैग्नेट है, दो प्रकार का है। कौन कौन सा? तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर होगी बात? और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है आपका दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग में डालिएगा नेचुरल मैग्नेट के बारे में। ठीक ना, नेचुरल मैग्नेट देखिए ये होता क्या है।
लिखिएगा कि सबसे पहले कठोर काला पदार्थ जो एक कहानी तौर पे लिख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक ना, जो मलेशिया के लोडोसिया एक जगह है, मलेशिया में पड़ता है, मलेशिया के लोडोसिया नामक स्थान पर पाया गया, ठीक है, और वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता था, ठीक है। चूंकि वो क्या बोला जाता है, प्राकृतिक से पाया गया था, इसीलिए इसे नेचुरल मैग्नेट कहा गया। नेचुरल मैग्नेट कहा गया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट लाइक जब डीपली देखिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऊपरी ज्ञान नहीं, अगर डीपली नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा समझा कि बताना जरूरी समझा, ठीक है। ये था आपका नेचुरल मैग्नेट के बारे में। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आता है, कहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ये तो समझ में आ गया नेचुरल मैग्नेट के बारे में। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है, कृत्रिम मैग्नेट क्या होता है कि मैन मेड होता है, ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित मैग्नेट को ही हम लोग क्या करते हैं तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। लिख लीजिए उसके बारे में, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। लिखिएगा मानव के द्वारा निर्मित मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है, ठीक है। मानव के द्वारा निर्मित मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। समझ में आई बात। इसका देखिए टाइप्स कौन कौन सा भी हमने आपको थोड़ा देर पहले जिक्र किया है, कौन कौन सा तो है। तो आपका पहले हम लोग देखते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखिए क्या होता है। देखिए वो मैग्नेट जिसमें चुंबकीय गुण काफी समय तक पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा कि वो मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक गुण काफी समय तक पाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट कहलाता है, ठीक ना। परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। इसका देखिए परमानेंट मैग्नेट जो होता है, इसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि इसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक ना। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसको लिख लीजिएगा नोट में करके या फिर VBI डाल लीजिएगा कि इसको बनाने के लिए
कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील का यूज किया जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ स्टील भी दे देगा, तो वहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं, मन में वहाँ पे आपको उत्पन्न होगा बात कि क्या सर तो कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील भी लिखवाए थे, लेकिन वहाँ पे अगर सिर्फ स्टील भी दिखेगा तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगी। लेकिन ये डीपली था। स्टील में कौन कौन सा यूज होता है, तो वो कार्बन स्टील या फिर कोबाल्ट स्टील यूज होता है। कौन किस टाइप के मैग्नेट बनाने के लिए, तो आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए परमानेंट मैग्नेट तो हो गया, कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, परमानेंट मैग्नेट किस किस में रहते हैं। सबसे पहले देखिए बार मैग्नेट, एग्जाम्पल है इसका, पूछ देगा बार मैग्नेट किस टाइप का मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट या फिर क्या नेचुरल मैग्नेट। तो आप क्या टिक कीजिएगा, तो वो परमानेंट मैग्नेट। और ये जो होता है परमानेंट ना देके नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट पूछेगा, तो आप वहाँ पे क्या करिएगा, टिक आपको क्या करने को मिलेगा, तो सिर्फ आप करिएगा वहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट ही, ठीक है। इसमें देखिएगा बार मैग्नेट हो गया, यू आकार, ठीक है, यू शेप जिसको मैग्नेट कहते हैं, यू आकार मैग्नेट, बार मैग्नेट हो गया, यू आकार मैग्नेट हो गया, ठीक है। एक होता है हॉर्स शू, जो घोड़ा का नल होता है उस टाइप का, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया। आप देखिएगा नीडल मैग्नेट, ये सब बेसिक है, पढ़ के आए होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो छोड़ के आए होंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। बार मैग्नेट हो गया, यू आकार मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, उसके बाद क्या हो गया था आपका नीडल मैग्नेट हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये जो था आपका 1 2 3 4, जो 4 टाइप का जो मैग्नेट है वो किसके अंतर्गत आता है आपको, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी कौन सा मैग्नेट है, तो आपका क्या है, तो ये परमानेंट मैग्नेट है। समझ में आ गई बात। क्यों है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक गुण है, जो चुंबकीय गुण है, वो बहुत दिनों तक क्या होता है, तो उसमें विद्यमान रहता है। समझ में हो गया, क्लियर। अब चलिए हम इसका यूज देखते हैं। यूज परमानेंट मैग्नेट का कहाँ कहाँ होता है, ठीक ना, तो लिख लीजिएगा ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर में, ठीक है, स्पीकर में, ETC, ठीक है। इस टाइप से जो होता है, ट्रांजिस्टर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, इन सारी चीज़ों में क्या किसका यूज होता है, तो आपका परमानेंट मैग्नेट का। परमानेंट मैग्नेट में क्या 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 आप लोगों ने अभी पढ़ा कि वो मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक गुण काफ़ी समय तक पाया जाता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक गुण क्या होता है, काफ़ी समय तक पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले के बाद परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब क्वेश्चन आता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में किसके किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, तो कार्बन स्टील या फिर कोबाल्ट स्टील का, ठीक है। एग्जाम्पल देखें हम लोगों ने क्या क्या था, तो बार मैग्नेट, यू आकार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, नीडल मैग्नेट, ये सब क्या था, तो आपका परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, क्या पूछता है एग्जाम में, इसका यूज पूछ देगा कि परमानेंट मैग्नेट का यूज कहाँ होता है, तो ट्रांजिस्टर में और स्पीकर में। जब भी मैग्नेट चैप्टर का असाइनमेंट कराएंगे तो उस टाइम और क्लियर होगा आप लोगों का कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ से एराइज होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, परमानेंट हो गया। अब टेम्पोररी मैग्नेट में आइए। टेम्पोररी मैग्नेट लिखेंगे, टेम्पोररी मैग्नेट देखिए क्या होता है, वह मैग्नेट लिखते चलिएगा, वह मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक गुण
कुछ देर के लिए ही, कुछ देर के लिए ही रहता हो, टेम्पोररी मैग्नेट कहलाता है। टेम्पोररी मैग्नेट कहलाता है। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में क्या था कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी था, जो मैग्नेटिक गुण था, वो बहुत दिन तक रहता था। ठीक है। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट में क्या है कि कुछ देर के लिए ही वहां पे मैग्नेट उत्पन्न होगा और फिर क्या होगा कि आपका वो समाप्त हो जाएगा। जैसे में इसका एग्जांपल देखिए, बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है वो क्या होता है कि वहाँ भी आपका टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है कि वहाँ पे यूज होता है। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सप्लाई दिए तो कुछ समय के लिए मैग्नेट उत्पन्न हुआ, बेल बजा। कैसे बेल बजता है वो डिटेल्स में आपको समझाना पड़ेगा, फिलहाल वो चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, वो सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बहुत बृहद में जाना पड़ेगा उसके बारे में। फिलहाल आप देखिए मैग्नेट से ही, तो वहाँ भी क्या होता है कि आपका टेम्पोररी मैग्नेट ही मतलब उत्पन्न होता है। ठीक है। आप देखिए बेल इंडिकेटर हो गया, ठीक ना, और मोटर या फिर फैन, जो पंखा जो चल रहा है, जहाँ आप बैठे हैं, बैठ के जहाँ वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक ना, फैन चल रहा होगा आसपास, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसमें कौन सा मैग्नेट उत्पन्न होता है, तो आपका टेम्पोररी मैग्नेट उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके बारे में लिखिएगा कि बेल इंडिकेटर यूज लिख लीजिए आप, बेल रिंग